हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में कार्य सामर्थ्य ऊर्जा का न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, हम ऐसे न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं जिसका आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, है ना, और आप क्वेश्चंस को भी करने लगेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी करने लगेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि उस पंप की दक्षता, है ना, ज्ञात कीजिए। दर दिया हुआ है 400 वाट। कितना दिया हुआ आपका? 400 वाट दिया हुआ है, जो 10 मिनट में, कितने मिनट में? 10 मिनट में 500 केजी पानी को 30 मीटर तक ऊपर चढ़ा सकता हो, है ना। क्या करता हो? चढ़ा सकता हो। और जी का मान दिया हुआ है क्या? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर होगी बात? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये क्या हुआ? दिया हुआ है। ठीक है, पहले क्या करते हैं, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ पूरा बेसिक से, है ना। मुझे क्वेश्चन अगर एग्जाम में करना हो तो आप कैसे करेंगे, है ना। अब पहले जो करना है कैसे करेंगे, पहले जो समझना है तो कैसे करेंगे और एग्जाम में कैसे करेंगे। देखिए यहाँ जो गिवन वैल्यू होता है उसको हम लिख लेते हैं। जैसे ये 10 मिनट दिया है तो टी की वैल्यू कितना दिया है आपका? टी की वैल्यू दिया है 10 मिनट। कितना दिया हुआ है? 10 मिनट दिया हुआ है। मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 गुणा 60 बराबर कितना हो जाएगा? 600 सेकंड। मिनट को अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600 सेकंड। आ गया? बिल्कुल। m बराबर 500 केजी दिया हुआ है तो यहाँ लिख लेंगे m बराबर कितना हो जाएगा? 500 केजी, क्योंकि ये गिवन है, दिया हुआ है। जी की वैल्यू भी दिया हुआ है। जी की वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमने सेकंड में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि जो हमारी जो जो यूनिट है ना, वो ये देखिए 10 मीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 10 मीटर, है ना। तो यहाँ पे जो है इसलिए हमने इसको किस में कन्वर्ट किया? सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए करा 30 मीटर तक ऊपर चढ़ता है। कितने मीटर तक चढ़ता है? 30 मीटर तक ऊपर चढ़ता है। क्लियर हो रही है बात? तो जो 30 मीटर तक ऊपर चढ़ता है ये आपकी दूरी दिया हुआ है ना। दूरी कितना है? 30 मीटर ऊपर चढ़ता है। इसी को आप ऐसे भी मान सकते हैं, 30 मीटर ऊपर तक चढ़ता है। क्लियर हुई बात? इसके बाद क्या करते हैं, एक हमने आपको फार्मूला बताया था कार्य का जो देखिए पहले हमको निकालना क्या है, हमको पंप की दक्षता निकालनी है। क्या निकालनी है? पंप की दक्षता। तो जो हमारी पंप की जो दक्षता होती है ना, जो पंप की दक्षता होती है, पंप की दक्षता, पंप की दक्षता, तो पंप की जो दक्षता का फॉर्मूला होता है शक्ति यानी पावर, शक्ति यानी पावर अपान शक्ति दर। क्या होता है? शक्ति दर इंटू 100। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, पंप की दक्षता निकालनी है। तो पंप की दक्षता निकालते हमको पहले पावर आना चाहिए, है ना। और पावर बराबर क्या होता है? P बराबर हमने आपको बताया हुआ है थ्योरी क्लासेस में कि W/T होता है। क्या होता है? W/T होता है। और W बराबर भी हमने बताया है। W बराबर क्या होता है? W बराबर Fs, है ना। Fs अगर एंगल होगा तो W बराबर क्या हो जाएगा? Fs cos थीटा, है ना। W बराबर क्या हो जाएगा? Fs cos थीटा। समझ में आ गया? तो पंप की दक्षता निकालने के लिए हमको पहले पावर निकालना पड़ेगा। पावर से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? W की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ बिल्कुल आ रही है। और F बराबर mg भी होता है ना। एक बात को ध्यान रहे, F बराबर mg। देखिए ये सब आपको याद होना चाहिए, है ना, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाइएगा। देखिए F बराबर जो mg होता है हमारा, पहले क्या, पहले हम W निकालेंगे, लेकिन W को निकालने से पहले पहले क्या निकालेंगे? हम F निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पहले हम F निकालेंगे। F बराबर क्या होता है? mg होता है ना। तो m की वैल्यू कितना दिया हुआ आपको? 500 दिया हुआ है। और g की वैल्यू कितना दिया हुआ है? g की वैल्यू 10, बताइएगा, है ना। कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। ठीक है। जो हमारा फोर्स W बराबर mg, एक और भी देखिए, अगर मैं डायरेक्ट इसको ना करके, अगर इसको ना करके एक फार्मूला W बराबर mgh, देखिएगा W बराबर mgh,
है ना। अगर मैं सॉरी फ्रेंड, अगर मैं W निकालूँ डायरेक्ट तो W बराबर हो जाएगा, M की वैल्यू कितना है 500, है ना। G की वैल्यू कितनी है 10 दिया हुआ है, H की वैल्यू कितनी है आपका 30, तो यहाँ हो जाएगा 30। समझ बात आई। तो W बराबर कितना हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा 15, 15 इंटू 10 के पावर 2 और 3 एक 4, यानी 10 के पावर 4, यानी जो W की वैल्यू आ गई, है ना, W की वैल्यू आ गई, कितना हो गया, ये आ गया 15 गुणे 10 का पावर 4। हम इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि W बराबर mg तो आता है, तो डायरेक्ट हम W का मान यहाँ से हम निकाल पाए, ठीक है। अब W का मान आ गया, अब मैं P का मान निकालूंगा, ठीक है। W का मान तो यहाँ से आ गया, देखिए W का मान जो है यहाँ से W की वैल्यू कितनी आ गई 15 गुणे 10 के पावर 4, है ना, 15 गुणे 10 के पावर 4। इसका मतलब हम वो W की वैल्यू आ गई, हमें P की वैल्यू निकालनी होगी, तो P बराबर होता है W/T, यानी वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ पे W की वैल्यू कितनी दी हुई है यानी P बराबर W/T, क्लियर। और W की वैल्यू कितना दिया हुआ हमारा 15 गुणे 10 के पावर 4 बटे में कितना हो जाएगा, 600। ये हमारी P की वैल्यू आ गई, बात को समझिएगा। ये हमारी कितनी आ गई, P की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, P की वैल्यू आ गई, P बराबर W/T, और T की वैल्यू कितना दिया है 600 दिया हुआ है, क्लियर, बिल्कुल। अब मुझे निकालना है, देखिए P की वैल्यू आ गई, शक्ति दर कहाँ से, शक्ति दर दिया हुआ हमारा 400 वाट दिया हुआ है, और शक्ति दर 400 दिया है, और पावर आपका निकल गया इंटू 100। अब हम निकाल सकते हैं इस वाले फार्मूले पे, तो निकालिए, देखिए आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पावर दिया हुआ है 15, 10 के पावर 4 का मतलब 40, शक्ति दर कितना दिया आपका 400, है ना, 400 दिया है, शक्ति दर कितना दिया है 400 इंटू 100, क्या कर देंगे इंटू 100 कर देंगे, क्लियर हो रही बात, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अगर पावर को इसमें आप सॉल्व करिएगा तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, क्लियर होगी बात। पावर को यदि हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, यदि हम यहाँ पे पावर को सॉल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए सॉल्व करते हैं, तो 15 गुणा 10 के कितना 40 बटा 600, क्लियर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 3 6, है ना, 2 5 10, ये 0 हो जाएगा, 3 1 3, 3 5 15, यानी 250 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पावर कितना आ जाएगा 250, है ना, 250 आ गया जूल प्रति सेकेंड या वाट। P की वैल्यू 200 कितना आ गया 50 आ गया, तो यहाँ डायरेक्ट 250 लिख लीजिए। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्ट क्या लिख लीजिए 250 बटा कितना 400, क्लियर हो रही है मत, इस बात को क्लियर हो रही है, इंटू कितना हो जाएगा 100, क्लियर, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, है ना, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 5 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो 2 6 12, ठीक है, 2 दूना 4, 2 5 10, यानी इतना परसेंट आ जाएगा, 62.5% इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, पंप की दक्षता। क्लियर हुआ बात, कैसे कैसे स्टेप हमने किया है आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया, आ गया समझ में। चलिए अब देखिए, हमको क्वेश्चंस अगर हमको इसी को एग्ज़ाम में करना है तो कैसे करेंगे, इस वाले क्वेश्चंस को अगर एग्ज़ाम में करना है कैसे करेंगे हम। ये सब जो W बराबर mgh ये सब कुछ भी नहीं लिखेंगे, P बराबर W/T, शक्ति बराबर, क्योंकि ये मुझे मालूम होना चाहिए, है ना, एग्ज़ाम में, मतलब एग्ज़ाम देने से पहले मुझे मालूम होना चाहिए ये सब सारी चीज़ें। तो डायरेक्ट यहाँ से कुछ लिखेंगे भी नहीं, डायरेक्ट M ये हो गया, G ये हो गया और H ये हो गया, मल्टीपल कर देंगे mgh का, W निकल आएगा, है ना, W निकल आएगा। फिर उसके बाद P बराबर W/T होता है, P बराबर W/T होता है, W का मान दिया है, T का मान, ये इतने जल्दी सॉल्व करके 250 आ गया। मुझे क्या करना है, इसको और इसको 250 और 400 को, इसी को जो देखना है 250 अपन 400 इंटू 100, बस ये सब तो फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा, है ना, 1 2 और ये 3, बस 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्लियर होगी बात, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं।
तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक यम द्रव्यमान की वस्तु पर बल कार्य करने पर उसका वेग इस बल गति के दौरान परिवर्तित होता है, तो निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम कार्य होगा। बोल रहा है कि इसमें किसमें अधिकतम कार्य होगा। जैसे कि जब वस्तु का वेग 0 से v मीटर प्रति सेकंड परिवर्तित हो, जब वस्तु का वेग v से 2v मीटर प्रति सेकंड परिवर्तित हो, या जब वस्तु का वेग 2v से 3v से परिवर्तित हो, या जब वस्तु का वेग 3v से 4v सेकंड प्रति सेकंड परिवर्तित हो, किसमें अधिकतम कार्य होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसको अलग अलग आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। देखिए एक दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एग्जाम में जो थोड़े टॉप बनाए जाते टॉप लेवल के बनाए जाते हैं, बट ये टॉप लेवल का है नहीं क्वेश्चंस। इसको देखेंगे कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अलग अलग फर्स्ट वाले कंडीशन में हम क्या निकालेंगे। जो फर्स्ट वाली कंडीशन निकालेंगे कि जो हमारा फाइनल जैसे 0 से v लेंगे, है ना, 0 मीटर प्रति सेकंड से v मीटर प्रति सेकंड लेंगे। क्लियर हुई बात। तो ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि फर्स्ट वाले में हम क्या करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे। किसका लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी का हम फार्मूला लगाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, अगर हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा निकालते हैं इसके लिए, तो क्या होगा हाफ एम भी, है ना, ये भी हो जाएगा हाफ एम भी स्क्वायर प्लस हाफ एम भी स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर, है ना। तो ये तो पूरी फंक्शन 0 हो जाएगी, इसका मतलब हो जाएगा इसमें क्या आ जाएगा हाफ एम भी स्क्वायर। यानी फर्स्ट वाले जो ऑप्शन में हम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा हाफ एम भी स्क्वायर आ जा रहा है। क्लियर हुआ बात। अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें काइनेटिक एनर्जी बराबर, तो हाफ एम भी की जगह क्या हो जाएगा 2v, तो ये 2v का स्क्वायर माइनस हाफ एम भी का स्क्वायर, क्योंकि इसके बाद भी दिया हुआ है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हाफ एम 4v स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कीजिए तो 4m वी स्क्वायर बाई 2 माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 3m वी स्क्वायर बाई 2। तो इसमें कितना आ गया 3m वी स्क्वायर बाई 2 आ गया सेकंड वाले ऑप्शन में, ठीक है। थर्ड वाले ऑप्शन की बात करते हैं। ऐसे चेकिंग करना पड़ेगा आपको एग्जाम में, फास्ट चेक करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी थर्ड वाले के लिए कितना आ जाएगा हाफ एम 3v का स्क्वायर, तो 3v का स्क्वायर, है ना, माइनस हाफ एम इसका 2v का स्क्वायर, 2v का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें हाफ एम, अब ये कितना हो जाएगा 9v स्क्वायर माइनस हाफ एम 4v स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 9m v स्क्वायर बाई 2 माइनस 4m v स्क्वायर बाई 2, फिर इसको क्या ले लीजिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ जाएगा 5m v स्क्वायर बाई 2। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन के लिए आ गया, ठीक है। और फोर्थ वाला ऑप्शन जो बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी, तो इसको हो जाएगा हाफ एम कितना हो जाएगा 4v, यहाँ 4 दिया हुआ है तो 4v का स्क्वायर माइनस हाफ एम, है ना, 3v का स्क्वायर। तो सॉल्व कीजिएगा हाफ एम कितना हो जाएगा 16v स्क्वायर माइनस हाफ एम 9v स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 16 में से जब 9 जाएगा ना, समझ रहे, कितना जाएगा 7m v स्क्वायर बाई 2। अब देखिए जैसे इसको आप सॉल्व करिएगा तो इसका आएगा 0.5 mv स्क्वायर 1/2 का, है ना। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1.5 mv स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा ना। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 2.5 mv स्क्वायर आएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 3 से 3.5 mv स्क्वायर आएगा। तो किस में ज़्यादा है, तो ज़्यादा तो इसमें है आपका, ठीक है, ज़्यादा तो इसमें है। तो अधिकतम कार्य किस में होगा, तो अधिकतम कार्य होगा ऑप्शन नंबर डी में, जब वस्तु का वेग 3v से 4v मीटर प्रति सेकेंड होती है। क्लियर होगी बात। कैसे क्वेश्चंस को हमने किया स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आया। अगर आपको डायरेक्ट करना है, ये तो हमने समझाया, अगर डायरेक्ट करना है तो जब वस्तु का आप देखेंगे कि अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगा, एक चीज़ जानिए। अब देखिए मैं ट्रिक की बात करता हूँ थोड़ा सा, इस पर हम सॉल्व नहीं करेंगे एग्जाम में, क्योंकि इतना सॉल्व करेंगे तो फिर तो हमारा काम ही हो गया, है ना।
देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होता है हमारा, काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ mv² होता है ना। तो हमारी वेलोसिटी पर हमारी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगा, अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वेलोसिटी का स्क्वायर। इसका मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी काइनेटिक एनर्जी या देखिए कार्य का मात्रक भी जूल, गतिज ऊर्जा का और स्थिति ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं सबका मात्रक जूल है ना। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में होगी, जब जिसका वेग सबसे ज़्यादा होगा। तो इतनी सॉल्व करने की आवश्यकता मुझे नहीं है, बट हमने आपको विस्तार से बता दिया कि कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे आप। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे करेंगे, अगर यहाँ से देख लेते डायरेक्ट ऑप्शन से ही कर लेते कि इसमें वेग ज़्यादा है, इसका मतलब कि इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। बात समझ में आई, क्लियर हुआ बात। चलिए तीसरे नंबर वाले क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तीसरा नंबर वाला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, देखिए तीसरे नंबर वाला जो क्वेश्चंस है हमारा, ठीक है, तो कह रहा है कि 40 केजी वजन वाली कोई लड़की है ना, 40 केजी वजन वाली कोई लड़की है, किसी रस्सी पर क्या कर रही है, किसी रस्सी पर 16 सेकेंड में 6 मीटर की ऊंचाई पर क्या कर रही है, चढ़ रही है। 6 मीटर की ऊंचाई पर क्या कर रही है, चढ़ रही है ना। 6 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ जाती है। लड़की द्वारा खर्च की गई पावर ज्ञात कीजिए कि कितनी शक्ति लगी। पावर हमने बताया है P बराबर W/T। पावर निकालने के लिए W की आवश्यकता होगी, और W का हमने मान भी बताया है कि W बराबर क्या होता है, mgh होता है। क्या होता है, mgh होता है। पहले W निकाल लीजिए, तो W बराबर क्या हो जाएगा, mgh। m की वैल्यू कितना दिया है, 40 kg है ना, तो 40। g का मान कितना है, 10 नहीं दिया होता है, तो g की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कर लेते हैं। क्लियर हुआ। 9 देखिए 9.8 भी आप रख सकते हैं, बट 9.8 रखने से ना थोड़ी कैलकुलेशन होना डिफिकल्ट हो जाती है। जैसे 9 पॉइंट में कोई वैल्यू आती है ना, इसलिए 10 लेते हैं। 10 भी लेंगे तो आपके नियर अबाउट वैल्यू जो है आ जाएगी, ठीक है। तो m का मान हो जाएगा 40 और g का मान हो जाएगा कितना, g का मान कितना हो जाएगा 10, और h की वैल्यू कितनी है 6 मीटर, तो यहाँ रख दीजिए 6। अब इसको जब मल्टीपल कीजिएगा तो 2400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2400, और कार्य का मतलब जूल, यानी W का मात्रा कितना, और W का मान कितना आ गया, 2400 जूल आ गया। क्लियर हुआ बात। अब देखिए P बराबर जो W/T होता है ना, तो W का मान कितना आ गया, 2400, कितना आ गया 2400, और T का मान कितना दिया है 16 है ना, तो यहाँ रखिए 16। क्लियर होगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 8 दूना 16, 8 3 24, डबल 0, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 10 0, यानी पावर जो आ जाएगा ना 150 वाट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 150 वाट इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ। यानी जो लड़की द्वारा खर्च की गई जो शक्ति होगी कितना होगा, 150 वाट होगा। 150 वाट इज द राइट आंसर। क्लियर हो रही है बात, समझ में आई। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल। अभी मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, है ना, अभी मैं आपको फार्मूला बताऊंगा। देखिए यहाँ पे जो है आपका 4 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले यहाँ मैं फार्मूला बता देता हूँ, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले मैं यहाँ फार्मूला बता देता हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन आपको करना है। देखिए पूरा इसमें पावर एंड एनर्जी का जो पूरा फार्मूला होता है, मैं यहाँ पर पूरा फार्मूला थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, है ना। देखिए पहला जो फार्मूला, अगर मैं पावर की बात करूं, ठीक है, पहले वर्क की बात करें, तो W बराबर एक हमने बताया था कि Fx होता है कब, किस कंडीशन में होगा, यदि हमारा थीटा नहीं दिया है तो, यदि हमारा थीटा नहीं दिया है तब। एक हमने बताया था कि W बराबर Fs cos थीटा, यदि एंगल दिया हुआ है तो हम इस वाले फार्मूलों की यूज़ करेंगे, ठीक है। एक हमने बताया था कि P बराबर होता है W/T, क्या बताए थे, P बराबर क्या होता है, W/T होता है, ठीक है। और एक हमने फार्मूला बताया था कि W बराबर आपका क्या होता है, mgh भी होता है। क्या होता है, mgh होता है, ठीक है। और एक समझ में आई, और एक बराबर P बराबर होता है V/I। ये हम आगे चलेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। जब हमारा वोल्ट और करेंट का रिलेशन देगा तो P बराबर V/I कर देंगे। क्लियर हो रही है बात। और दक्षता का हमने बताया है, दक्षता का होता है पावर अपान शक्ति दर, है ना, पावर अपान शक्ति दर इंटू 100। इससे क्या निकालेंगे आप, दक्षता निकालेंगे। क्या निकालेंगे आप, दक्षता निकालेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आते हैं हम काइनेटिक एनर्जी पर। तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा पाते हैं।
तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर होती है। कितना होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। यहाँ जो वेलोसिटी होती है ये हमारी काइनेटिक एनर्जी पे क्या करती है? डिपेंड करती है। क्लियर? अब इसके बाद अगर हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें, किसकी बात करें? यदि हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा की, तो क्या होता है? mgh होता है। ठीक है, mgh होता है। किसी भी टॉप बिंदु पे अगर कोई भी मास है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? हमारी जीरो होगी। बट यहाँ पे जो है स्थिति और गतिज ऊर्जा दोनों आपस में इक्वल होती है, यानी mgh बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इतना सारा फार्मूले से आपका काम बन जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो ये रहा आपका फार्मूला, हाँ, है ना, वर्क पावर एंड एनर्जी का। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। 4 क्या कह रहा है? ठीक है, 4 क्या कह रहा है? देखिए इसमें कह रहा है कि m द्रव्यमान वाला कोई एक ड्रम है ना, m kg द्रव्यमान वाले वाला एक कोई ड्रम है ना, m kg द्रव्यमान वाला क्या है? कोई ड्रम है। कोई एक रैंप पर लुढ़काया जाता है ना, कोई एक रैंप है, उस पर क्या करता है? लुढ़काया जाता है। रैंप के निचले सिरे पे इसकी जो गतिज ऊर्जा है कितना दिया हुआ है? देखिए m की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, जो ड्रम m की वैल्यू है मुझे क्या है? निकालनी है। हमारा काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है कि जो गतिज ऊर्जा है 10 किलो जूल है। किलो जूल को जूल में परिवर्तित 10 इंटू 10⁻³ क्या कर देंगे? जूल कर देंगे, है ना, क्योंकि 1 kg बराबर 1 10⁻³ है ना। और वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है ना, जो वेग दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 20 मीटर प्रति सेकंड था। यदि इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, अगर इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 625 जूल थी, तो इसे किस वेग मीटर प्रति सेकंड से रैंप से नीचे ढकेला जाता है, वो वेग पूछ रहा है। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस को करेंगे? हमने आपको अभी बताया है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इसमें दिया हुआ है 10 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है ना। हाफ एम की वैल्यू कितना दिया हुआ है? एम की वैल्यू इसमें हमको निकालना है। वी की वैल्यू दिया है 20, यानी 20 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो 10 इंटू 1000, 10⁻³ को ऐसे लिख सकते हैं इंटू एम, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी 200। एम बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से 10 गुणा कितना आ जाएगा? 1000 बटा में 200। ठीक है, कैंसिल कीजिए, 2 से 2 जीरो, 2 1 कम 2, 2 5 10, यानी आ जाएगा 50 kg। जो ड्रम का हमारा वेट है ना, हम क्यों निकाले? मास क्यों निकाले? क्योंकि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी के लिए हम कितना वेग लगेगा, है ना। तो मास हमारा मास आ गया, ड्रम का मास कितना आ गया? 50 kg का ड्रम है। कितने kg का? 50 kg का। ठीक है, इसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी इसके लिए 625 के लिए बात करेंगे। किसके लिए बात करेंगे? 625 के लिए काइनेटिक एनर्जी बात करेंगे। तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो 625 बराबर हाफ एम की वैल्यू 50 और वी स्क्वायर तो मुझे निकालना है ना। इससे कट कर दीजिए, यह हो जाएगा 25, और 25 से जब इसको कैंसिल कीजिएगा, है ना, तो 25 बार में जाएगा 625, तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, तो वी बराबर हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड के अगर वेग से वो क्या हुआ? नीचे ढकेला जा सकता है। क्लियर हुआ बात? तो ये रहा क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस सही लेवल के हैं। ये नहीं है कि मतलब हाँ बस दे दिया एम की वैल्यू, जी की वैल्यू, एच की वैल्यू, बोला कि वर्क निकाल लो तो mgh, है ना। तो इतनी भी सिंपल ये क्वेश्चंस नहीं था, ये लॉजिक क्वेश्चन था। ठीक है ना। और देखिए एक क्वेश्चंस, एक फार्मूले मैं और भी बताता हूँ। देखिए, और 5वां नंबर क्वेश्चंस करिएगा। देखिए क्या है कि एक 0.5 kg वजन की गेंद को 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से गिराया जाता है। तो भूमि पर पहुंचने से पहले, है ना, भूमि से पहुंचने से पहले गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसकी हम गतिज ऊर्जा की मान बता रहे हैं क्या होगा। जी की वैल्यू दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मानना है। ठीक है, और गतिज ऊर्जा, यहाँ गेंद की गतिज ऊर्जा क्या कह रहा है? आपसे पूछ रहा है। क्लियर हुई बात इस बात को? ये क्वेश्चंस करना है। अब देखिए एक फार्मूला जो रिलेशन होता है, आपको यहाँ पर हमने फार्मूला बताया था ना आपको, यहीं पे देखिए, एक होता है काइनेटिक, एक होता है आपका काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²/2m, है ना, p²/2m। ठीक है, यानी के बराबर p²/2m होता है ना। ये मोमेंटम,
चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है ये, है ना। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो k बराबर p²/2m। अगर बोलेगा कि अगर हम चेंज ऑफ मोमेंटम को इंक्रीज करने को, तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारी इंक्रीज होगी, ठीक है। क्लियर। चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं अभी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए आप, ठीक है। करवाइए फ्रेंड्स, आप लोग 1K सब्सक्राइबर जल्दी करवाइए, शेयर कीजिए, है ना। थोड़ा मुझे भी काम करने का मौका दीजिए, ठीक है। इसलिए चैनल को आप सपोर्ट करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। और टेलीग्राम पे मैं इसका वीडियो दे दूंगा, और ये इसका जो क्वेश्चंस का है, जो इसका फ़ोटो खींच कर टेलीग्राम को दे दूंगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।